now is a very most important session. Now we will be doing the book launch of our first ebook of the lockdown session, that is Scribbles in Pajama, written by Saurabh Sharma, our Meet the Wizard. So I am joining in and बाकी उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं. Thank you. Same to you. Thank you so much. Thank you so much. Being a publisher, being an author. रातें काम आई. Yes, finally live हो गया. और कैसा लग रहा है आपको? फिर तो देखो तेजी का रिपोर्ट है. तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे पास भी यहाँ पे होगा. एक सेकंड यार, हम पूरा गेम प्ले अच्छा करेंगे. वहाँ से यहाँ तक. पूरे से जज्बाती है ये के साथ. क्या है क्या? तो रिपोर्ट ही है तो मुझे बेस्ट ही लगता है. अरे ओरिजिनल भी है हमारे पास माइक. एक ही बात है यार, क्या मेरा क्या तेरा. एयरटेल सुनो, श्री 108 श्री एयरटेल बाबा जी ने कभी कहा था, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा. क्या है? ऑलराइट, तो जैसे तीसरा शुरुआत करते हैं हम अपने लॉन्च की, एंड दैट इज द ई-बुक Scribbles in Pajamas, written by him, Saurabh Sharma, also known as Meet the Wizard, meet_the_wizard, right? जी. Yes, I am right. Yes. So, इनकी आज ई-बुक लॉन्च हो चुकी है एंड वो लाइव हो गई. आप किंजर पे इसे पा सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे. Alright. So yes, so people can go and buy it. और इतनी भी कुछ महंगी बुक नहीं है. आपको प्लीज थोड़ा सा मतलब जाइए, बाय करिए, और बाय करने से ज्यादा आप रिकमेंडेशंस करिए और कमेंट्स करिए एंड फीडबैक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी हम सौरभ को भी बोलने देते हैं क्योंकि शायद वो ऑथर है, वो ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे. तो यस, द ऑथर सौरभ शर्मा, टेल अस अबाउट योर बुक. सो 6 years पहले छोटा सा इंसिडेंट हुआ था. टेक्निकली मुंबई में हुआ था. तब मैं कॉलेज में नया गया था. दिल्ली में था मैं कॉलेज में, और मैं मुंबई भी पहली बार आया था. और वो छोटा इंसिडेंट वहीं पे हुआ था जब मुझे पहली बार मैं एक कम्युनिटी से मिला जो ये स्क्रिबल्स किया करती थी, राइटिंग कम्युनिटी बेसिकली. और तब मुझे पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ इस नई वाली चीज से, एंड आई वाज सो इंट्रिग्ड, लाइक कि आप सिर्फ 20 वर्ड्स में 10 वर्ड्स में एक पूरी स्टोरी सुना देते हैं. एंड हाउ टफ इज इट कि हम लोग पूरी नॉवेल्स लिखते हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग इज सिर्फ 20 वर्ड्स में पूरी स्टोरी सुना देना. सो एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग. आई वाज लाइक कि कुछ तो है ये, लेट्स ट्राई इट आउट. पोएट्री वगैरह सब करते थे, पर ये वाली चीज नहीं थी. सो लेट्स ट्राई इट आउट. 2 साल तक रिसर्च की, 2 साल तक सीखा ऑनलाइन लोगों से, जिन लोगों से कनेक्ट हुआ उन लोगों से, जैसे तैसे कर आके बहुत कॉम्पिटिशंस वगैरह भी इधर उधर किए इन्हीं चीजों के लिए कि सीखता रहूं. एंड देन व्हेन आई वाज फाइनली कॉन्फिडेंट, सो आई सेड कि ठीक है, अभी जो भी मैं लिखता हूँ अब उसको ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे ताकि फीडबैक्स और रिव्यूज मिले. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सो फिर फीडबैक्स और रिव्यूज के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे आया. फिर 4 साल से वहां पे लिख रहा हूँ और स्क्रिबल्स डाल रहा हूँ. बाकी चीजें भी डालता हूँ. शुरुआत स्क्रिबल्स से ही करी थी. फिर उस पे इतना प्यार मिला, इतना वो हुआ, तो हमेशा से डिसाइडेड था कि स्क्रिबल्स की बुक जरूर आएगी. So technically this book is all about my 4 years of writing and 6 years of research that I have put into the scribbles. And इस 6 साल में जितने भी, thank you, not just 6 years, इसके पहले के भी जितने भी मेरी observations और जितने भी experiences रहे हैं, जो भी मैंने इर्द गिर्द देखा है या जो भी महसूस किया है, बस उन सभी पे ये scribbles हैं. So 200+ scribbles हैं. इसमें से I can assure कि हर रीडर की लाइफ में कम से कम 10 to 15 scribbles आप सबको ऐसी मिल जाएंगी जो आपकी लाइफ पे एप्ट होंगी. That is for sure. मुझे तो काफी सारी मिली. ओके, तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज रैंडमली. आई नॉट रिटन इट समवेयर और समथिंग लाइक दैट, जस्ट पॉप्ड अप माय माइंड. तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जो आप स्क्रिबलिंग कहते हैं, जो आप लिखते रहते हो, तो आपने कहा कि आपके 4 years की मेहनत एंड 6 years का रिसर्च जो है इस बुक में है. सो स्क्रिबल्स बेसिकली क्या बयान करना चाहता है? आई मीन ये बुक क्या एक जिसको कहते हैं ना, हर एक बुक कुछ ना कुछ सिखाती है, ऑलराइट, कुछ ना कुछ कन्वे करती है. तो ये बुक क्या कन्वे करती है इन जनरल? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैसेज इस बुक का है, दैट इज कि आपको बड़ी वोकैबुलरी या फिर आपको 1000 वर्ड्स या फिर आपको जो है 50,000 वर्ड्स नहीं चाहिए कहानी बताने के लिए. अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है और आप उसे बोलना चाहते हैं, सो जस्ट यू कैन जस्ट से इट आउट.
आपको उसको अरेंज करना है, आपको उसको बड़े बड़े वर्ड्स वोकेबलरी के इर्द गिर्द फैलाना है, या फिर आपको 100 ऑफ पेजेस इकट्ठे करने हैं, वो जरूरी नहीं है। जैसे हर पेज पे न्यू स्क्रिबल है और हर पेज पे न्यू कहानी है। सो अगर आप सिर्फ एक पेज उठाओ, वो अपने आप में पूरी कहानी है सिर्फ 15 वर्ड्स में। सो दैट्स द होल थिंग कि आपको जरूरत नहीं है इतने ज्यादा की, अगर आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, कोशिश करने वाली बात होती है। ये मैं भी अपने ऑथर्स को कहती हूँ कि बड़े वर्ड्स जो हैं, बड़े वर्ड्स मत करिए, क्योंकि ये आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें जब वोकैबुलरी आती है तो हम दिखाना चाहते हैं कि यस वी नो वोकैबुलरी, तो हम अपने इसमें डालते हैं, बस नहीं तो नहीं करना है। क्योंकि आपको अगर कनेक्ट करना है तो आपको सबसे कनेक्ट करना है, रीडर एंड नॉन रीडर को। क्यों? क्योंकि आपको रीडिंग राइटिंग ये बताना नहीं है कि राइटिंग का एक प्रोफेशनल राइटिंग नहीं होती है, सब लोग लिख सकते हैं। And also, yes, talking about the Scribbles in Pajamas, as I am the publisher and like our team was working on it. So I was going through the draft while editing. So बहुत honestly मैं कह रही हूँ, not because I'm a publisher, he is my author, not because of that, but I'm being very honest. जैसे मैं पढ़ते गई and edit करती गई, तो पढ़ने में इतना मजा आ रहा था ना कि मुझे ऑलमोस्ट पता लग गया है कौन से पेज पे कौन सा स्क्रिबल है। मतलब इतना एकदम ऑब्वियसली 100% किसी को नहीं याद रहेगा, बट एक अलाइनमेंट मुझे समझ में आ गई है कि किसके बाद कौन सा स्क्रिबल है। रियली इट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। कभी भी उठाइए बुक, कोई भी पेज पढ़िए एंड रिलेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल। सो मैंने ये स्पेशली सौरभ तुम्हारे लिए लोगों के लिए निकाल के रखा था, फैक्ट्री भी लोग एक मेरे आईपैड की, बट स्टिल मैंने निकाल के रखा था। See, this is a cover, you people can see it? Yeah. Yes, you people can see. So yes, see, this is the cover, Scribbles in Pajamas, and it's really very cool, designed by Manish and Nikita. And yes, अंदर बुक के बहुत सारे illustrations हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे, और बताने का मन कर रहा है पर मैं नहीं बताऊंगी, let people see it. Yeah, book के अंदर. And also मेरा सेकंड क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था, मैंने अभी तक किसी से पूछा नहीं है तो तुमसे पूछ लेती हूँ कि ऑब्वियसली जब हम बुक लिखते हैं तो सबका फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है? तो बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, अ नॉर्मल बॉय, किडी बोल लो तो टीनेज से स्टार्ट किए थे, बचपन से स्टार्ट किए थे लिखना, तो वहां से लेके नॉर्मल इंसान से लेके अपने ऑथर बनने तक का सफर, ऑब्वियसली जो भी आपकी फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है, सो उसमें आप ग्रो कितना किए हैं और कैसे किए? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट केप्ट यू मोटिवेटेड एंड लेट यू इंप्रूव योर राइटिंग एंड योर थॉट्स एंड आइडियाज? बेसिकली दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर किसी और को कंपेयर करना है कि मेरी राइटिंग कितनी इंप्रूव हुई है, सो दे कैन पिक माय फर्स्ट बुक और ये वाली बुक, उसमें फर्क अपने आप पता। तुमने ही दोनों बुक टेक्निकली एडिट करी है साथ बैठ के, सो यू वुड नो कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। कितने में एक बार पूरे मैन्युस्क्रिप्ट रेड हो जाता था और इतने में जो है कि ऐसा भी हुआ है कि एक ड्राफ्ट जो है बिना एडिट हुए निकला है। सो वी हैव बीन देयर। सो मेन थिंग पूरे ग्रोथ के लिए सी वही ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। मेरी हर चीज ना ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के इर्द गिर्द ही फैली हुई है। मैं रह नहीं सकता इसके बिना, ऐसा कह सकते हो कि अगर मेरे आसपास लोग हैं नहीं है, जो भी हैं, नेचर हो, लोग हों, जो भी हों, उनसे जितना सीखते रहो उतना है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लाइक मैं हर ऑब्जर्वेशंस वाली चीज़ें इतनी वियर्ड रहती हैं कि जब मैं मुंबई में नया था एंड समथिंग हैपेंड वेरी अर्ली मंथ्स एंड आई डिसाइडेड टू क्विट मुंबई बेसिकली, एंड उस दिन द मोटिवेशन फॉर मी टू स्टे इन मुंबई और इतना पूरे स्टार्टअप्स को बढ़ाना और इतने साल तक वहां रहना, दैट केम आउट फ्रॉम अ रैंडम डॉग रोमिंग ऑन अ बीच। सो बहुत रैंडम जगहों से मैं हिंट्स में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। सो बहुत रैंडम जगहों से बहुत रैंडम हिंट्स बस आते हैं, दिख जाते हैं, एंड देन आई बिलीव कि ये मेरे लिए ही था, और इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट मेंट टू बी क्विट। सो ऐसी ही चीज राइटिंग से रिलेटेड भी कई बार मन में आता है कि छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है शायद से, दिस एंड दैट। एंड आई वुड से यार मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम या फेसबुक उन सबके ना नंबर्स पे ज्यादा नहीं जाता हूँ, बट स्टिल कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टेंटली आप 4-5 दिन से लिख रहे हो और नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी, एंड जैसे आप उस इनसाइट्स बटन पे क्लिक करते हो और उस सेव्ड पे अगर 1 भी दिख जाता है ना, सो इट जस्ट फील्स लाइक यार आई डोंट नो कौन है वो 1, बट इफ दे आर रीडिंग मी डेली देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा कहता हूँ कि राइटिंग, बीइंग एन ऑथर, ये अपने आप में एक बिजनेस, ये अपने आप में एक प्रोफेशन है जिसमें आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने रीडर्स को लगातार कंटेंट देना है, बिकॉज दे बिलीव इन यू।
अब वो अच्छा है या बुरा है वो चूज करेंगे। हम अगर बोले यार ये अच्छा नहीं है और मैं स्क्रैप कर दूं और मुझे लिखना नहीं है, सो इट्स लाइक इंसल्टिंग देम इन अ मैनर कि हम उनको बता रहे हैं कि हम अच्छे नहीं है। हमारा काम लिखना है, लेट देम चूज कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। Yeah, that's very true. And yes, people, I also wanted to tell you all, talking about the ideas and observations that he is telling me, जो कह रहे हैं कि मुझे observations करना बहुत पसंद है, और actually he does. हम लोग सब गवाह हैं उस चीज के। तो ऑब्जर्वेशन आइडियाज, तो इनके ऑब्जर्वेशन आइडियाज सिर्फ मैं बताती हूँ कैसे होते हैं। जैसे हम सब लोग बैठे हैं, ऑब्वियसली अभी तो साथ में नहीं, अलग अलग सिटीज में हैं, तो साथ में बैठे हैं, और स्पेशली इनके साथ रहते हैं मनीष, तो वो मुझे बताते हैं कि अरे अनमली, अरे हेलो, आज उठे क्यों नहीं? तो लाइक अरे मैं लेट सोया। मेरा लेट के सोया, सौरभ 4 बजे उठ के बोलता है कि सुन एक आइडिया आया है, मेरे पास इतने ये लेवल का इनका आइडिया जनरेशन एंड आइडिया शेयरिंग होता है। That's really very nice. If you have someone with like along you can share ideas, इतनी transparency है, and plus आप guidance मिलता है। Now yes, talking about the guidance, देखो जैसे मैं भी एक राइटर हूँ, या आई एम इनटू डिफरेंट स्टफ, तुम भी एक राइटर हो, इनटू डिफरेंट स्टफ, बट यस हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। वी आल्सो नीड सम गाइडेंस एट सम पॉइंट इन टाइम, इवन आई नीड, इवन यू नीड। सो व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू विश्ड फॉर, एंड डिड यू गेट इट थ्रू द पब्लिशर्स? आई मीन Yeah, see, best help मेरे हिसाब से like going back to around 2016-17 का टाइम, जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि I'll publish a book, उस टाइम मैंने सोचा था, उस टाइम कोई स्टार्टअप वगैरह कुछ भी नहीं था हम लोगों का। एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर आई वेंट टू दिल्ली बुक फेस्टिवल, और वहाँ तो पब्लिशर्स की बारात थी, एंड आई वेंट टू ईच वन ऑफ देम। हाँ, सो आई वेंट टू ईच वन ऑफ देम, और सिर्फ लाइक नो क्रिटिसिज्म टू एनीबॉडी, बट सिर्फ एक चीज जो खटकी, दैट वाज कि मुझे ये बोला गया कि आप मैन्युस्क्रिप्ट दे दो और वो पब्लिश हो जाएगी। व्हेन आई एम लाइक कि बट आई एम वेरी न्यू, मैं लिखते को इतना कम टाइम हुआ है, और उस टाइम पे मैं नॉवल पब्लिश कराना चाह रहा था, एंड आई वाज लाइक नॉवल तो भाई मैंने इतनी पढ़ी भी नहीं है, और मैं अचानक से लिखने के लिए आ रहा हूँ, सो जस्ट टेल मी आउट ना कि कैसे होता है सेटअप। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से चैप्टर्स को किस किस हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, आपको कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, गूगल भी कितना करोगे यार आप। देन आई वाज लाइक व्हाट्स, और मेरे टाइप की राइटिंग के लिए कितने चैप्टर्स होने चाहिए कुछ तो पता। दे सेड टू नो दैट आपको ना ऐसे डबल वाला पैकेज लेना पड़ेगा। और आई एम लाइक ओके फाइन, डबल वाला ले लेंगे, उसके बाद पर अभी भी आप मेरे साथ बैठ के करेंगे क्या क्या होगा, एडिटिंग का क्या सीन है? कहते नहीं वो सब नहीं है, आप बस फिर भी हम आपको थोड़ा बता देंगे, आप लिख लेना भेज देना और वो प्रिंट हो जाएगा। आई एम लाइक अरे मुद्दा तो वहीं का वहीं रह गया ना कि मेरी गलती है, तुम गलत प्रिंट कर दोगे फिर तो मैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कर दूं। कहते हैं अच्छा आपको एक्सटेंसिव एडिटिंग चाहिए राउंड्स ऑफ, मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली। सो कहते ठीक है तो ट्रिपल वाला पैकेज लीजिए, उसमें आपको वो भी मिल जाएगा। आई एम लाइक द होल थिंग इज कि या तो बुक है या तो नहीं है, ऐसे में ऐसी है, वैसे में वैसी है, वैसे में वैसी है। मुझे उस टाइम सेंस नहीं बना, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज हियर विद माय फ्रेंड, एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि ये अपने से नहीं होगा। और देन जब मैं कितने राइटर्स, उसके बाद से मैं एक्चुअल राइटिंग कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने लगा ऑल ओवर इंडिया, बहुत लोगों से बातचीत, बहुत लोगों, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये और बहुतों की प्रॉब्लम है। आई वोंट से सबकी प्रॉब्लम, कि ऑब्वियसली दोस पब्लिकेशन हाउसेस या पब्लिशर्स और वो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये वाली जो प्रॉब्लम थी जो मेरी थी, लाइक द गाइडेंस और सपोर्ट और एक राइटर्स कनेक्शन। मैं वहां पे यार जाके बात कर रहा हूँ उनसे, मैं बोल रहा हूँ मेरा जॉनर ये है, बट आई एम कंफ्यूज्ड कि मुझे थ्रिलर लिखना चाहिए, रोमांस लिखना चाहिए, क्या मैं रोमांस में थ्रिलर डाल सकता हूँ? सो दे वर ऑल टेलिंग मी अरे आपको जो लग रहा है वो रखो। मैंने कहा सो द थिंग वाज कि वो मार्केटिंग वाले लोग थे, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सेल्स एंड मार्केटिंग से एक राइटर क्या डिस्कशन करेगा? सो आई वाज लाइक कि अगर राइटर्स के लिए आ जाएं, सो हाउ गुड दैट बी। सो दैट वाज द होल थिंग। सो हम मेन डिस्कशन और मेन गाइडेंस वही है जब राइटर्स के लिए राइटर्स के साथ काम करते हैं। So did we do justice? ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 2 बुक सेकंड बुक लेके थोड़ी आता। Yeah, that's a very important thing, people, कि जब आप अपना स्क्रिप्ट देते हैं, and मुझे ऐसे काफी क्वेरीज हमें पब्लिकेशन हाउस में आते हैं कि पर मैं तो नया हूँ या मैं तो नई हूँ, मैं कैसे लिखूंगा? दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। उन लोगों को भी अश्योरेंस मिलना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं पब्लिक को पसंद आएगी नहीं आएगी। सो हम वही कहते हैं कि हम भी क्यूरेटेड पब्लिकेशन हाउसेज ही, we take your samples, we see and then we'll guide you। और उसमें भी ऐसा नहीं कि
एकदम रिजेक्ट कर देंगे। इफ इन केस आप नए हैं तो ऑब्वियसली आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। आप जब बड़े ऑथर नहीं बन गए या इतना आपको प्रोफेशनल राइटिंग का ज्ञान नहीं है तो उसे हम लोग इम्प्रोवाइज कराते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा रिजेक्ट ही कर देते हैं। हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, then हम आफ्टर फ्यू मंथ्स बट स्टिल वी कीप ऑन राइटिंग। So guiding is a very basic step and that is required not only in editing but also the process wherein जब बुक कवर की बात चल रही थी, बुक कवर और इलस्ट्रेशन, तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं दैट इज मनीष एंड निकिता स्पेसिफिकली, क्योंकि ये लोग तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर एंड बुक कवर के ऊपर, तो सौरभ उनके सर पे बैठता था और वो लोग फिर बाद में डबल चढ़ के सौरभ के सर पे बैठते थे कि नहीं नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है। तो ये सब ये है कि हम लोग अपने डिसीजंस जैसे बुक कवर का हो गया इलस्ट्रेशन थोपते नहीं है। वही मेन चीज है, सुनने वाली बात है। लाइक ऐसे इलस्ट्रेशंस भी थे शुरू में जो लाइक ड्राफ्ट्स बनते हैं आर्ट लाइन में भी। अभी लाइक मुझे भी अगर ले लो तो मैं डिजिटल आर्ट लाइन में बिल्कुल भी नहीं हूँ एंड मुझे डिजिटल इलस्ट्रेशंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अभी मेरे सामने जो आएगा मैं उसे इमेजिन नहीं कर सकता कि बुक में कैसा दिखने वाला है। मुझे जो दिख रहा है मैं वही इमेजिन कर रहा हूँ एंड आई एम लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, क्या बन रहा है। सो ऐसा नहीं है बोलेंगे अरे हमें पता है तुम अपने काम से काम रखो, ऐसा नहीं होता, तुम कैसे बोल सकते हो। नहीं, देखो लाइक ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा बनता है, फिर वैसा आएगा, देन आई एम लाइक ओह हाँ नाउ इट्स मेकिंग सेंस। वैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें लेमैन लैंग्वेज में, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम नॉवेल लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, वो लेमैन में होना चाहिए, वैसे ही बुक कवर इलस्ट्रेशन की लेमैन एक ही समझ के हिसाब से होना चाहिए कि उनको समझे। इतना मेटाफोरिकल बना दो कि समझ नहीं ना आए तो तुम जाओ विलियम शेक्सपियर के जमाने में, तब पढ़ो उनके बुक और तब निकालो उनके बुक कवर। तो यस यही होता है एंड दिस वाज अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी फॉर अस एंड आई होप इट वाज फॉर यू एज वेल। And yes, people, his booking is live and also he is going live from his personal account after this and he's launching one more time his book. तो आप लोग जा सकते हैं Kindle पे, you'll find his book Scribbles and Pajamas. Okay, download it and पढ़ने के बाद recommendations कीजिएगा, promote करिए, support the author and also more than that, we need your feedback. कैसा भी feedback, अच्छा बुरा जो भी है आप feedback दीजिए but honest feedback दीजिए so that you can also improve because we also know no one is perfect, all right, improvements are mandatory. So वो लिखिए और बताइए हमें कैसा लगा and for the new viewers जो अभी आए हैं उनके वापस से दिखा देती हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये दिखाने में। तो ये है बुक कवर दैट इज Scribbles and Pajamas। आप जब फाइंड करोगे तो आपको दिखेगा ये। आई होप दिस इज क्लियर। या इट्स विजिबल। और एक और चीज है बेसिकली, तो छोटी सी हमने हाउ डू से इट मिस्ट्रीज डाली हैं बुक के अंदर डिजाइनर के साथ बैठ के। एक हिंट मैं दे देता हूँ और ईस्टर एग्स जिन्हें कहते हैं, बुक के अंदर काफी ईस्टर एग्स हैं इन डिजाइन्स इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली मेरे पास आओ ईस्टर एग्स लेके अगर आपको मिल जाते हैं तो, जिसमें से एक हिंट मैं दे सकता हूँ कि पहला ईस्टर एग जो है वो कवर पे ही है। अगर आप ध्यान से कवर पे देखेंगे तो उसके केप पे जो सिंबल है उस सिंबल के बीच में W लिखा है, दैट मीन्स विजिट। So that's technically not super pajamas, that's a visitory pajama. So that's my pajama that's been flying. So बुक के अंदर ऐसे बहुत छोटे छोटे ईस्टर एग्स हैं, तो अगर आपको मिल जाते हैं तो आओ उन ईस्टर एग्स पे बात करेंगे। That's something sweet that मुझे बहुत मजा आएगा अगर किसी को मिल जाए तो। Yes, you can. Yes, people, आपको जो भी इन्होंने कहा ईस्टर एग्स जो भी आपको मिल जाते हैं अंदर बुक, उसके लिए पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बुक खरीदनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो वो खरीदिए और बताइए, आपसे जिन्हें डीएम करिए, ऑथर को सपोर्ट करिए एंड देन उसके बाद आप लोग को जो डिस्कशन करना है वो आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो द ऑथर विल लेट यू नो व्हाट ही इज डूइंग एंड आगे आने वाली उनके बुक का क्या हाल चाल है वो सब देखेंगे। बट यस, डू गो एंड बाय हिज बुक एंड दिस इज एन ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम माय एंड, रियली वेरी गुड, वेरी गुड एंड सिंपल लैंग्वेज, मजा आएगा पढ़ के। अब मैं तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑलरेडी ड्राफ्ट है, तो because of being a publisher, I get to read everything for free. So that's really very great. So yes, congratulations Saurabh again for your book. कुछ और बोलना है लोगों को तो बोल सकते हैं अपनी एंड से। Also people before speaking, I mean I'll let him speak because मैं बहुत बोलती हूँ। So yes, follow the author. His ID is meet_the THT_wizard WIZARD। Instagram पर जग रही है। So बाकी ये बता देंगे आपको जो बताना है and then we take a lead. Yeah.
सो छोटी सी मार्केटिंग रिलेटेड बात फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स के साथ, लाइक ऑब्वियसली फेलो ऑथर्स भी बैठे होंगे एंड आई हैव ऑलवेज कम अक्रॉस ये कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा कि मैंने बहुत से ऑथर्स के बुक्स हैं और देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और फिर हम हमेशा वही ऑथर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डिपेंडेबली कि कौन सा ऑथर कितना प्रमोट कर रहा है भी एक चीज़ आ जाती है, और दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि कितना पुट फॉरवर्ड कर रहा है। सो मेरे साथ तो सिनेरियो है कि मैं तो सोफिस्टिकेटेड प्रमोशंस नहीं आती हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता है वो पोज वाली फोटोग्राफ्स और क्या स्नीक पिक देना चाहिए एंड ऑल। सो मेरा सिनेरियो होता है पागलपन वाली प्रमोशंस, जो मैं पिछले कुछ दिन से कर भी रहा हूँ। मैंने सारे इंस्टा फिल्टर्स तो छान मारे ही हैं, नेक्स्ट टारगेट इज माय स्नैपचैट के सारे फिल्टर्स छान मारना। उसके अलावा मैं बैठा हुआ हूँ एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं जिंगल्स बना रहा हूँ अब बैठ के। अभी आने वाले टाइम में देखना मेरी बुक से रिलेटेड जिंगल्स आने वाले हैं। सो ये चल रहा है मेरा तो। और एक और चीज है, मे के लिए आई एम जस्ट डूइंग फुल मंथ्स और स्क्रिबल्स रिलेटेड एक छोटा सा कंपटीशन भी करने वाला हूँ, सेम पर्सनल लेवल पे ही। उसमें 4 5 6 जितने भी जुड़ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सो दैट्स द होल थिंग कि मार्केटिंग करना ना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं हमेशा सुनता हूँ कि यार हम जॉब कर रहे हैं। सो इफ आई पुट माई सेल्फ इनटू देयर शूज, तो सिनेरियो ये कि टेक्निकली मैं डबल जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि 2 स्टार्टअप्स हैं हैंडल करने के लिए। सो इट्स अ डबल जॉब एट वन एंड। उसके बाद मैं वीलॉग्स एंड ऑल भी, पॉडकास्ट एंड ऑल भी करता हूँ, जो कंटेंट यहाँ से बिल्कुल अलग है। उसके बाद अपना लिखना भी होता है, कंटेंट राइटिंग भी करनी होती है, और आगे का जैसे सबको पता है कि मैं इतना हाइपर एक्टिव हूँ कि मैं एक टाइम पे एक बुक पे तो काम कर ही नहीं सकता, 3 बुक का काम साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। सो वो अलग है। सो अगर आप 24 आवर्स उठाओ और इन सबको उठाओ, देन जस्ट समबडी वुड आस्क मी प्रमोशंस के लिए टाइम कहाँ बच रहा है। सो प्रमोशंस के लिए इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यू देयर नॉक नॉक। सो प्रमोशंस के लिए इतना कुछ टाइम नहीं लगता है। इंस्टा स्टोरी खोलो और इंस्टा स्टोरी पे अगर आप कोई भी फिल्टर ऑन करके एक बार स्टोरी ऑन करके बोलोगे, 10-15 सेकंड से ज्यादा तो इंस्टा ही आपको बोलने नहीं देता है। सो आई कांट बिलीव कि कोई मुझे आके ये बोले यार हमारे पास दिन के 15 सेकंड भी नहीं है मेरी बुक पे प्रमोट करने के लिए। सो दैट्स समथिंग वियर्ड दैट आई ऑलवेज हियर कि यार है नहीं। एंड आई विल से कि मैं भी कल संडे को बैठा था, मैंने बैठ के 6 वीडियोस बना दी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा इमेजिन करके कि मेरी बुक को 4 दिन हो चुके हैं, अब आप लीजिए। उसको डालूंगा मैं वेडनेसडे को, क्योंकि मुझे पता था संडे को मेरे पास ज्यादा टाइम है। तो हाउ कैन समबडी से कि मेरे पास मेरी बुक के लिए 15 सेकंड भी नहीं है? दैट्स नॉट समथिंग। एंड सेम अगर मैं डेली के डेली, जैसे मैंने अभी 366 डेज कंटेंट चैलेंज लिया है, मुझे पता है मैं डेली लिखूंगा ही लिखूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज कि जैसे मैं नेक्स्ट मंथ में दोबारा से स्क्रिबल्स ही लिखने वाला हूँ, तो उस स्क्रिबल्स लिख के स्क्रिबल्स की बुक की प्रमोशन होगी ही होगी। सो दैट्स आल्सो अ थिंग। और इसमें मैं और राइटर्स को भी कोशिश कर रहा हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप डेली करिकुलम में कर सकते हो, कुछ ओवर द टॉप करने की जरूरत नहीं होती है। बट लोगों को लगता है कि हाई हाई प्रमोशंस मींस पैसा लगेगा, ये लगेगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया सो पावरफुल कि आपकी रीच जो है वो विदाउट स्पेनिंग अ पेनी बहुत दूर तक पहुंच सकती है। वेरी ग्रेट। एंड पीपल, जैसे मैं आप सौरभ को सुन रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैंने सारे फिल्टर आजमाने हैं इंस्टाग्राम के, और या मीशो, तुम्हें पता है मेरी हंसी का, तो तुम मीशो ऐसे डायलॉग मत बोला करो कि इंस्टाग्राम में 15 मिनट सेकंड से ज्यादा बोलते हैं। मेरी हंसी आ रही। तो लोग पीपल, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, थोड़ी देर पहले मतलब जब शाम का ही टाइम होगा तो मैं इसकी स्टोरी चेक कर रही थी, सौरभ की स्टोरी, तो उसमें इसने एकदम एक्साइटेड लाइक ये मैं बुक इज लाइव। तो मैंने इससे लिटरली मैसेज किया, बस आप तो स्टेज के बाहर आ जाओगे, इतने लोगों का प्रमोशन मत करो। तो यस, बट दैट्स रियली वेरी लाइवली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं हमारे जो ऑथर्स बाकी जुड़े हुए हैं साथ में, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगी कि पब्लिशर्स करेंगे प्रमोट, दैट्स देयर मॉरल ड्यूटी, बट ऑथर को प्रमोट करना है, आप अपना प्रमोट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल चलो सौरभ तो ऑथर है, so he is promoting himself and he has another ways of fan following and अलग ही है level, plus इनके public account है। Now when I talk about myself, see, I'm also working on my book and I know where my crowd is and I am very much sure if I come up with my book, मेरी 100 से 200 books minimum sale होने वाली है। Now why this confidence? Because I know I have built up that community। मैंने वो कम्युनिटी बिल्डअप की है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फ्रेंड, और कोई भी कैटेगरी ले लो, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स से कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वहीं से चालू होता है। एंड आई नो दे विल सपोर्ट मी एंड दे बाय माय बुक। तो ऐसे ही आपको करना है। जैसे आप और आगे प्रमोशन चेक करने के लिए आप नीचे विजिट की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, लुक एट दिस प्रमोशन हाउ ही डज, एंड टू ऑल द राइटर्स एंड स्पेशली टू द ऑथर्स हु आर कनेक्टेड, यू कैन गो एंड चेक हिज प्रोफाइल हाउ ही प्रमोट्स। एंड मेरे पास से आ सकते हैं, बट मेरा पर्सनल आई विल बट यस, गो एंड
बेसिकली टोटली ऑथर प्रोफाइल है, प्रमोशन। या एंड उसी में जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि क्यों ये डिफरेंस है कि क्या ऑथर प्रमोट करता है और क्या पब्लिशर प्रमोट करता है। सेम वे कि जैसे अभी मैंने बताया कि बुक में ईस्टर एग्स हैं। नाउ इमेजिन कि लोगों को वो ईस्टर एग्स दिख जाएं और वो उसका डिस्कशन करने के लिए पब्लिशर के पास जाएं। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस ना। पब्लिशर उस ईस्टर एग की वो क्या डिस्कशन करेगा। सो जब रीडर ऑथर के पास आता है हर चीज को लेके, एंड सेम वे अगर मान लो अगर मैं तुम्हारी बुक लूंगा और मुझे तुम्हारी बुक पसंद आएगी और उसकी स्टोरी डालूंगा, तो मैं पब्लिशर को टैग करने वाला हूँ या ऑथर को टैग करने वाला हूँ? आपने कितनी बुक्स की प्रमोशंस में फ्रॉम रीडर्स एंड में पब्लिशर को टैग होते देखा है? लाइक आई हैवंट सीन यार, रैंडमली 1 out of 10 हमेशा ऑथर्स टैग होते हैं। सो जब रीडर्स ऑथर्स को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं और वो ऑथर्स से बात करना चाहते हैं, वो ऑथर्स को ही चाहते हैं बुक के बाद, तो ऑथर्स की भी तो ड्यूटी बनती है कि वो रीडर्स तक पहुंचे। बुक निकाल देना हमारी ड्यूटी कंप्लीट नहीं होता है। हमें उनको बताना है कि हम हैं यहाँ, हम अवेलेबल हैं, बात करो, देखो हम फन करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। बस वो ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये वाला काम तो पब्लिशर का है। पर जब रीडर्स तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम रीडर्स के पास क्यों नहीं जा रहे? बेसिकली वही होता है ना सबको। ये सबसे बड़ा मैटर, इवन आई टॉक टू राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स हैं जो ऑथर बनना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ कारण से रह जाते हैं। तो बेसिक थिंग ये कि जो पब्लिशर्स हैं वो बेसिकली एक बैकबोन होते हैं, लेकिन फ्रंट एंड से आपको ही कहना पड़ता है यार लिखा आपकी, आइडियाज आपकी। अब पब्लिशर्स के पास 1000 बुक्स रहती हैं प्रमोट करने के लिए, तो वो लोग करेंगे ऑब्वियसली प्रमोटिंग एंड डूइंग आवर पार्ट। बट आपके पास तो एक ही बुक है ना, वो भी आपकी और आपकी मेहनत। तो अगर आप ही प्रमोट नहीं करेंगे, अब आपका क्राउड हमें जानता ही नहीं है, तो क्यों हमारी बात सुनेगा? अब आप मुझे एज द पर्सन आके किसी दिन बोलेंगे अनामिका मुझे कल से ये करना है, नो आई विल नॉट लिसन टू यू, आई विल लिसन टू यू। बट यस, मेरा कोई पर्सनल क्लोज आके मुझे कहता है या मेरा दोस्त कहता है कि अनामिका कल से नहीं करना, गलत है, मैं नहीं करूंगी। So that same moves with your book and branding. आपको भी book branding और self branding भी करनी है, पहले self branding करो फिर book branding करो। So that's the only part that I wanted to say, and Sir also shared his wisdom, wizardry wisdom basically, and बाकी wisdom देखना है वो आप उनकी बुक में देख सकते हैं। और Easter egg साइन करिए, गेम खेलिए, इनके साथ जो खिलवाना है अभी बाकी के आगे गेम बहुत खिलवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं। मतलब ये करो वो करो, but yeah, that's just their fun. We also participate sometimes, we love it. And yeah, so that is it. बाकी हम आपकी लाइव में मिलते हैं जरूर, ये दूसरा लाइव होने वाला है। And yes, people go and check out this book, the last final word from the publishers, and go out check out this book, Scribbles in Pyjamas, available on Kindle at a very reasonable rate. And feedback बहुत जरूरी है, that's the most important thing we pray for and we love it. And you can either DM us or you can DM the author, whatever you want to know. दोनों भी अवेलेबल है, बट ऑथर को DM करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑथर आपको ज्यादा नहीं बता पाएंगे। तो इनका DM है तो पूरा टाइम लगे रहेंगे ऐसे से। Alright, so congratulations, Saurav, once Thank again you. for your book, and we are indeed privileged to have you as our Thank author. you. And yeah, bye. Take care. Bye-bye. Good luck. थैंक यू, Bye bye. बाय बाय। एंड बाकी उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। लेट्स कनेक्ट। Saurav, once again for your book, and we are indeed privileged to have you as our author. And yeah, bye. Take care. Be safe and good luck. Bye bye. Appreciate. So yes, people, that was Saurav Sharma. जिनको ऐसा लग रहा है कि हम ई-बुक लेके आने वाले हैं, नहीं लाए, कंफ्यूजन है, पता नहीं एप्लीकेशन कैसे पब्लिश करेगा, क्वालिटी क्या होगी, फलाना ढमकाना चीजें, और ये बहुत ही जेन्युइन सा जिसे कहते हैं आपके माइंड में चलता रहता है। So you can download his book, you can read his book, you can go through the quality, the content, to the book cover and the illustration, and then you'll get to know what kind of work we do. And yes, feedback बहुत जरूरी है, feedback दीजिए, आपका सपोर्ट ही मैटर करता है पब्लिशर के लिए और एक ऑथर के लिए। जाइए, गूगल रिव्यूज करिए, फीडबैक दीजिए, and let us know improvements है, let us know कुछ improvements है, tell us. We'll be working on that. We will be really privileged to have your feedback. So yeah, Scribbles in Pyjamas, Kindle version, download, feedback, and you are done for the day, and start reading and then connect to the author. Meantime,
Wizard, MEET_THE_Wizard, so he will be going live in his personal account अभी थोड़ी सी देर में, I think बस अभी जाने वाले 8:30 से 5, so अभी जाएंगे वो, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़े उनको क्वेश्चंस करिए. So he'll be answering all the queries जो उनके book related हैं. Now I take a leave, and today is the second last day of our live session. Tomorrow is the last day of our live session, so do join in tomorrow.